हम जानते हैं कि बंगाल में 2 चरण में मतदान खत्म हो चुका और 4 मई का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जनता जनार्दन अपना जनादेश पेश करने वाली है। लेकिन उससे पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बवाल हो रहा है। अब टीएमसी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, तो वही बीजेपी प्रत्याशियों का आरोप है कि कोलकाता पुलिस कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की फिराक में है, यानी दाल में कुछ काला है। और इस बीच कल रात मुख्यमंत्री साहिबा ममता बनर्जी ने भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रांग रूम का दौरा किया और वहां पहुंचकर धांधली का आरोप लगाया। साथ ही साथ चेतावनी दी कि मतगणना की जो ये प्रक्रिया है, अगर कुछ भी किया गया, किसी तरह की छेड़छाड़ हुई तो ये ठीक नहीं होगा। यानी कि एक बार फिर बौखलाहट टीएमसी की नजर आ रही है और किस तरह से अब क्यूआर कोड का पूरा मसला क्या है, इस पर भी करेंगे बात। तो आखिरकार क्यों टीएमसी इतना खिसिया रही है? ये कहीं हार का डर तो नहीं है? और साथ ही साथ स्ट्रांग रूम में जिस तरह के इस हंगामे की तस्वीरें आप इन 4 अलग अलग विंडोज में देख पा रहे होंगे। टीएमसी का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, वहीं भाजपा ने भी यहाँ पर पलटवार किया है, क्योंकि जब बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की अगर हम करें और इस बार का चुनाव में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, 50 साल में ऐसा हुआ है पहली बार। और इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का क्या असर है, क्या उस असर का प्रभाव अभी से होने लगा ममता बनर्जी को, जिस तरह के बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए? तो आइए, अब टीएमसी का प्रदर्शन हमने आपको बताया, पुलिस की सख्ती भी दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरकार टीएमसी ने ये आरोप लगाए क्या और आखिरकार ये आरोप कहते क्या हैं? तो टीएमसी ने कहा कि स्ट्रांग रूम खोलने पर उन्हें जानकारी नहीं दी गई, ये उनका कहना है। स्ट्रांग रूम में कौन था और कौन क्या कर रहा था, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, ये टीएमसी का कहना है। बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत, यानी चुनाव आयोग जो कि एक संवैधानिक संस्था है, वो कह रही है कि वो बीजेपी के साथ मिली हुई है। बिना आधिकारिक सूचना के स्ट्रांग रूम में ये गतिविधियां चल रही थी, ये टीएमसी के तमाम आरोप है। लेकिन अब इस पर इलेक्शन कमीशन का करारा जवाब क्या है, आइए वो भी आपके साथ साझा करते हैं। एक सिरे से टीएमसी के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा कि सभी जो ईवीएम हैं वो स्ट्रांग रूम में सीलबंद सुरक्षित है। उम्मीदवारों, एजेंट्स और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी मौजूदगी में सीलिंग की गई। वीडियो में गतिविधि नजर भी आ रही है और साथ ही साथ ईवीएम में किस तरह से जो पोस्टल बैलेट का ये प्रोसेस है, साथ ही साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके जरिए पार्टीज को पहले ही सूचना दे दी गई थी और ईमेल के माध्यम से भी सूचना भेजी गई थी, यानी कि जो तय नियम अनुसार है वो सब कुछ किया गया। नियम अनुसार पोस्टल बैलेट जो सेग्रीगेशन है वो 4 बजे से शुरू हुआ था और टीएमसी ने जो ये वीडियो शेयर किया उसका समय क्या था? उसका समय था 5:55, यानी करीबन 2 घंटे के बाद। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि टीएमसी का जो ये फेक नैरेटिव है, इस पर जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल के मनोज अग्रवाल, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट पे है और डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया, आपको 4 बजे तक आ सकते थे आप, आपके सामने खुलता वो रूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ जो है इलीगैलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर किसी से भी कोई इलीगैलिटी होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। अब टीएमसी ने जिस तरह से जो मांग की गई, जो अर्जी लगाई, उसको खारिज किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है। काउंटिंग पर टीएमसी की जो तमाम मांगे थी उन्हें खारिज किया गया और ये कलकत्ता हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है। कलकत्ता हाईकोर्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो पूरी तरह वैध है, इसीलिए केंद्र पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती अवैध नहीं है, क्योंकि ये तमाम जो कई मांगे रखी गई थी टीएमसी द्वारा, और इसीलिए ये जो अधिकार है वो इलेक्शन कमीशन को इस नियुक्ति का पूरा अधिकार है। भाजपा जो लगातार वो कह रही है कि भाजपा प्रभाव वाला जो आरोप है कि भाई इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है भाजपा, उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया गया। सिर्फ पर्यवेक्षक ही नहीं, यानी कि ऑब्जर्वर ही नहीं, कई स्तर की निगरानी है
और काउंटिंग प्रक्रिया पर संदेह जो लगातार वो दर्शा रही हैं, दिखा रही हैं, बता रही हैं, वो क्या है? आधारहीन है। गड़बड़ी साबित होने पर चुनाव याचिका का ये विकल्प है और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अब दल सवाल नहीं उठा सकते। अब इस पूरे मामले में भाजपा किस तरह से अपना रिएक्शन दे रही है, उन्होंने किस तरह से कैसे तंज कसा। जो सामयिक भट्टाचार्य हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी हार से पहले ही हार चुकी है, उन्होंने कहा। साथ ही साथ जो तपस रॉय हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम के सामने इस तरह नारेबाजी करना गलत है। इन सबकी तमाम जो बाइट्स हम आपको सुनवाएंगे हम। प्रियंका टिब्रेवाल जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो कह रही कि भैया चोर मचाए शोर। वो कहते हैं ना कि जब आपके पास सच नहीं होता तो झूठ ज्यादा शोर मचाता है। वहीं पूर्णिमा चक्रवर्ती जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी को हार का डर है। आइए सुनवाते हैं इन तमाम रिएक्शंस को आपको। तृणमूल कांग्रेस हार की पहली हार मान लिया। ममता बनर्जी वो जानती है कि तृणमूल कांग्रेस का स्थिति क्या है। सरकार तो जा ही रहा है, सरकार का साथ 6 महीनों में पार्टी भी समाप्त हो जाएगा। क्या मालूम, ऐसा नहीं कर सकता। स्ट्रांग रूम का सामने असेंबली भी नहीं हो सकता। स्ट्रांग रूम का सामने क्या बोले, सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन या अवस्थान जो भी बोलिए और स्लोगन शाउटिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है। ये कलकत्ता पुलिस क्यों अलाउ किए हैं? चोर मचाए शोर और कुछ नहीं है। देखिए पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है, हर कुछ सीसीटीवी कैमरा के अंदर है। इवन स्ट्रांग रूम के बाहर, अंदर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो क्या चीज की घबराहट है? और उनके रिप्रेजेंटेटिव तो बाहर बैठे ही हैं। हार का डर इनको सता रहा है। जिस तरह से बंगाल की जनता और श्यामपुकुर की जनता ने अपना निर्णय दे दिया कल, यह हार का डर श्यामपुकुर विधानसभा केंद्र की तृणमूल प्रार्थी को सता रहा है। वहीं शुभेंदु अधिकारी का जो एक्स पर पोस्ट है वो क्या कहता है? भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को वो आश्वस्त करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस केंद्र की तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और वर्तमान मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त जो लाभ है वो लेने से रोका गया। उन्होंने जितनी भी कोशिश की वो किसी तरह का नियम विरुद्ध काम नहीं कर पाई। जब तक वो स्ट्रांग रूम परिसर में मौजूद थी, मेरे चुनाव एजेंट एडवोकेट सूर्यनील दास वहां स्वयं उपस्थित रहकर उन पर कड़ी निगरानी रखे हुए थे ताकि वो किसी प्रकार का अनुचित तरीका ना अपना पाए। ये एक्स हैंडल है जो तरुण अधिकारी का, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। अब एक फैक्ट चेक आपको बताते हैं कि कैसे इस फेक नैरेटिव का पर्दाफाश हुआ, इस फेक नैरेटिव को ध्वस्त किया गया। आप देख सकते हैं ये एक वीडियो जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जरिए इसे ट्वीट किया गया। आप देखिए इस पर साफ तौर पर लिखा है फेक न्यूज, दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन ब्रॉड डे लाइट। जो तमाम चीज़ उन्होंने लिखी, इसे साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये फेक है, यानी ये भ्रामक है, ये सच्चा नहीं है, ये सच और तथ्य के साथ पेश नहीं किया गया। और आयोग ने इसको लेकर 9 बिंदु जो हैं वो गिनाए कि किस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और किस लिए लगातार इलेक्शन कमीशन जो कटिबद्ध है कि निष्पक्ष चुनाव हुए, लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और अब जो गिनती होगी वोटों की वो भी निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। आखिरकार कैसे? तो ये जो क्यूआर का पूरा मसला आपको समझाते हैं। तो नो क्यूआर यानी नो एंट्री। अगर क्यूआर नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है। अब मतगणना केंद्रों में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्यूआर कोड, आप जानते हैं ना, कोई पेमेंट करते तो एक क्यूआर कोड आता है, जब तक उस क्यूआर कोड को आप स्कैन नहीं करते आप पेमेंट नहीं कर पाते। ऐसे ही जब तक आप वो क्यूआर कोड दिखाएंगे नहीं, उस क्यूआर कोड से उसका मिलान नहीं किया जाएगा तो एंट्री मिलेगी कैसे? तो 4 मई को मतगणना से ये नियम लागू होगा। मतगणना केंद्रों में 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अब उस क्यूआर कोड से होगा ये कि उम्मीदवार, एजेंट और स्टाफ को ही प्रवेश होगी। अनधिकृत एंट्री पर लगाम लगेगी, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रहेगी एंट्री और पारदर्शी और ज्यादा जो चुनावी प्रक्रिया है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। मीडिया कर्मी को सिर्फ अथॉरिटी लेटर से एंट्री दी जाएगी। तो इन तमाम अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, वो कहते हैं कि ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है और उसी जनादेश का इंतजार पूरा देश कर रहा है, लेकिन ये खिसियाहट, ये बौखलाहट 4 मई से पहले टीएमसी का कौन सा चेहरा दिखा रही है दुनिया को?
आंचल देखिए, कल एग्जिट पोल को रुझान को लेकर शाम 5 बजे से पहले ममता बनर्जी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल बीजेपी का फैलाया हुआ भ्रम है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि हर काउंटिंग सेंटर में कैंडिडेट्स के जाइए, वहां पर जाके पहरा दीजिए। और फिर देखने को मिला कि घंटा भर हुआ नहीं, कुणाल घोष और शशि पंजा ठीक इसी जगह पहुंच गए, नेताजी इंडोर स्टेडियम और खुदीराम अनुशीलन केंद्र जिस जगह पे है, जहां पे 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काउंटिंग सेंटर है। और फिर क्या हुआ, पूरा बंगाल देख चुका है, पूरा देश देख चुका है। और बीजेपी का चुनाव आयोग ने साफ तरीके से कहा है कि अगर चुनाव आयोग के मन में कुछ होता तो जिस फुटेज को लेकर ये सारा बवाल, ये सारा आरोप लगाया जा रहा है, वो फुटेज दिया किसने? वो फुटेज तो चुनाव आयोग ने ही दिया। वीडियो स्ट्रीमिंग हो रहा था, आपको मेल किया गया सुबह। पहला नाम जो सीसी में था, मेल के सीसी में जिनका नाम पहला था वो कुणाल घोष का था। 4 बजे का आने को बोला गया था उनको, लेकिन वो 4 बजे नहीं आए ममता बनर्जी वीडियो स्टेटमेंट के जारी करने के 1 घंटे बाद। और खुद ममता बनर्जी बारिश में पहुंच गई साखावत मेमोरियल स्कूल और रात भर जो चला उसको बंगाल की जनता ड्रामा का अलावा और कुछ कह नहीं सकते। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये है आज का छवि। आपको नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमारे दर्शकों का हम लेके आए हैं। यहाँ पे जो गणना सेंटर है, जो मतगणना के केंद्र है, वहाँ के 200 मीटर के दायरे में एक भारतीय न्यायिक संहिता के 163 धारा लागू किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरीके से किला बनाया गया है। यहाँ पे जो मतगणना केंद्र है, यहाँ पे एक किला बनाया गया। अमलान को कहूंगा थोड़ा आगे आइए, जरा ये दिखाइए, ये गेट दिखाइए, यहाँ पे थोड़ा उठाइए कैमरा को और ये गेट दिखाइए। ये पूरे यहाँ से जाने के लिए हर कैंडिडेट को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ रहा है। ये जो छोटा सा गेट है, दोनों पास आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स के केंद्रीय बल तैनात है। इस गेट से आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो भीतर जाएंगे। और 163 भारतीय न्याय संहिता के दायर किया गया है। मतदान खत्म होते ही प्रशासन ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाई और कोलकाता पुलिस क्षेत्र में ये आदेश लागू किया गया। पुलिस आयुक्त और कार्यकारी मजिस्ट्रेट अजय नंद ने 30 अप्रैल तक ये निर्देश जारी किया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। तैयारी पक्की है, पूरी है, कटिबद्धता प्रतिबद्धता साफ तौर पर चुनाव आयोग की नजर आ रही है। ये तो हम जिस तरह से आपने बताया समझ भी पा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, जिस तरह का एक इमोशनल वीडियो मैसेज ममता बनर्जी ने पोस्ट किया, क्या दर्शाता है ये वीडियो मैसेज? किस तरह की मानसिकता के बारे में इसके जरिए हम समझ पाएंगे? और खास तौर पर 4 मई से पहले ये सब होना टीएमसी के अंदर खाने, मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो वीडियो मैसेज 9 मिनट के करीब एक वीडियो मैसेज है, 9 मिनट से कुछ ज्यादा वीडियो मैसेज है। और इस वीडियो मैसेज में ममता बनर्जी कह रही है कि वो दावा कर रही है कि टीएमसी 226 सीटें जीतेगी। अगर 226 सीटें जीतेंगी, आप इतना दावा है तो बीजेपी का कहना है, तो जो एक फुटेज को लेकर जो चुनाव आयोग ने दिया है, उस फुटेज को लेकर एक भ्रामक वक्तव्य आपने क्यों फैलाए, ये सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ जो बंगाल की जनता है, वो बंगाल की जनता भी ये समझ नहीं पा रही है कि अचानक से काउंटिंग सेंटर जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तब ममता बनर्जी कह रही थी कि ईवीएम में केंद्रीय बल जो तैनात है वो जाके बीजेपी के हक में वोट दे देगी, ईवीएम में चोरी होगी। देखा तो गया कि ईवीएम में टेप लगाने की घटना तो सामने आई है, लेकिन वो फलता में आया। जहांगीर खान जो खुद को पुष्पा कहते थे, उसके इलाके में आए। 77 जो कंप्लेन आए, उसके बेसिस से ऑब्जर्वर ने डायमंड हार्बर में 4 बूथों में रिपोलिंग का रिकमेंडेशन किया है। तो ये जो सारे इलाके हैं, ये तो सारे इलाके तृणमूल के गढ़ माने जा रहे हैं। और जहाँ पे रिपोल का रिकमेंडेशन ऑब्जर्वर्स फुटेज देखकर रिकमेंडेशन किए हैं, फुटेज देखकर एक एक फ्रेम जांच करके वो सारे बातों को लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति तृणमूल को हो रही है। तो आप तो चुनाव रैली में कह रहे थे कि ईवीएम में चोरी हो सकता है। अब वो जब अगर वही बात अगर चुनाव आयोग और एक बार निश्चित होने के लिए रिपोल करना चाहते हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन तृणमूल खुश नहीं है, ना एसआईआर से खुश थे,
ना केंद्रीय बल आने से खुश थे, जी। ना पोलिंग में एक भी हिंसा नहीं हुआ, एक भी मौत नहीं हुआ। इसको लेकर चुनाव आयोग को कोई बधाई दिए हैं। और आज जब मतगणना के दिन करीब आने वाले हैं, अब उसको लेकर भी जो 72 घंटे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाके उनको देखा जा रहा है, वो नारेबाजी कर रहे हैं, जय बांग्ला का स्लोगन दे रहे हैं। तो चुनाव साफ तरीके से ये बंगाल की जनता जैसे वोट देने के बाद, खास करके महिलाएं, जिस तरह से महिलाएं सुरक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कैमरे के सामने वो लोग वो वोकल हुई है, तो ये महिला वोट बैंक जो है टीएमसी के, वो कितना टीएमसी के पास है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। और काफी सारे सवाल है, एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, घुसपैठिया का सवाल है, कानूनी व्यवस्था को लेकर सवाल है। तो इस सारे बातों को लेकर कहीं ना कहीं जगह 90% से ज्यादा वोट, ये वोट 2011 में सबसे ज्यादा वोट पड़ा था आंचल, आजादी के बाद 84% था और उस बार परिवर्तन हुआ था। और इस बार आजादी के बाद सबसे बड़ा वोट पड़ा है 92% से ज्यादा। तो इसका क्या इंडिकेशन है, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन टीएमसी जिस तरह से नाराज है, इसको देखकर बीजेपी खेमा काफी खुश है। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं ना कि मेरे झूठ से जो पर्दा उठा, अब बताओ मैं खुश कैसे रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।